हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्टन माही। आई एम योर कैप्टन इन योर प्रेगनेंसी जर्नी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंसीव ना कर पाने के कारण और उसकी वजह। ठीक है, अगर आपने वीडियो को क्लिक कर ही लिया है तो पूरा जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होंगे और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आज ये जो पूरी वीडियो है इसी टॉपिक पे रहने वाली है, तो फटाक जल्दी से आप एक नोटपैड और पेन ले लीजिए। मैं कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनके ऊपर आपको काम करना है और काम करके अपनी गुड न्यूज की जो न्यूज है ना वो मुझे कमेंट में बतानी है कि आपने अपने आप को सुधारा, अपने आपने आपने उसके ऊपर काम किया। देन उसके बाद जो है आपने मुझे गुड न्यूज मुझे कमेंट में पास करी। ठीक है, और जल्दी से मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको कांग्रेचुलेशन बोलूं, आपके घर में जो है नन्ही सी प्यारी सी किलकारी गूंजे मेरी तरफ से। तो चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं और एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी आपसे जो है पॉइंट मिस ना हो जाए। ठीक है, देखिए, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, पहला रीजन है आपका कि अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो है आपके ओवुलेशन की समस्या। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी समस्या मैं यही वाली मानती हूँ, क्योंकि लेडीज में सबसे बड़ा वर्क ही ओवुलेशन करता है कंसीव करने के लिए। कोई दवा दारू कुछ नहीं कर सकती, बाहर किसी से भी कंसल्ट करो, डॉक्टर से करो, डॉक्टर्स अपने ट्रीटमेंट्स बताएंगे बहुत महंगे महंगे, शायद आप वो अफोर्ड ना कर सके, या ऑब्वियसली जो मिडिल क्लास की गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, राइट। है ना, ट्रीटमेंट्स बताएंगे, दवाइयाँ लिखेंगे। समटाइम क्या होता है कि दवाइयाँ ही इतनी महंगी होती हैं, कुछ वो अपने पास से देते हैं और कुछ बाहर से देते हैं, तो हम वही अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इससे बढ़िया कि जो आप दवाइयों पे पैसे लगा रहे हैं, इससे बढ़िया आप अपनी चीजों को और उन टॉपिक्स जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उनको लिख के उसके ऊपर वर्क करिए और वो पैसा वहां लगाइए अगर आपको वहां जरूरत है तो, राइट। तो पहला है आपके ओवुलेशन में परेशानी। अगर आप आपके ओवुलेशन जो है उनमें समस्या आ रही है, ओवुलेट आप नहीं कर रहे हैं, ओवुलेट में ये होता है कि आपके ओवरी से एक अंडा निकलता है जो गर्भाशय या फॉलोपियन ट्यूब से होता हुआ आपके गर्भाशय में जाके चिपक जाता है। देन उसके बाद एक उसको शुक्राणु का वेट होता है, राइट। तब जाके वहां पे वो निश्चय चीज होता है, यानी कि इनफर्टाइल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है वहां पे। तो ये होता है ओवुलेशन का मतलब, जिसको अगर नहीं पता तो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, ओवुलेशन की समस्या पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, आपकी उम्र ज्यादा होना। किस उम्र में आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं इसकी एक उम्र होती है। उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि फोर्टीज में आप, उम्र का मैं बोल नहीं सकती कि आप नहीं कर पाएंगे, कंसीव कर सकते हैं, बट ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन हो सकता है। कहते हैं ना, वंस इन अ वाइल, क्योंकि 100 में 5 बंदे ऐसे हैं जिनको उम्र की वजह से बच्चा पैदा नहीं होता, और 100 में से 10 बंदे भी ऐसे हैं जिनको उम्र का कोई वो ही नहीं है कि बच्चा कंसीव हो जाता है। ठीक है, और तीसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका तनाव। ठीक है, तनाव यानी कि स्ट्रेस। इसमें ये है कि अगर आप बच्चा नहीं हो रहा, कैसे होगा, मैं दवाई खा लेती हूँ, ये खा लेती हूँ, भारी एमजी की, काफी हैवी एमजी की दवाइयाँ खा रहे हैं और तनाव आपको बढ़ता जा रहा है, तो वो जो है आपके इंटरनल बॉडी पे, हार्मोन्स पे इफेक्ट करता है। ठीक है, फोर्थ रहेगा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपके हार्मोन जो है इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स जो है अनियमित हो जाते हैं और उसकी वजह से आपके ओवुलेशन डेज जो है सेट नहीं हो पाते, जो कि ऊपर नीचे हो जाते हैं और उनकी समस्या भी हो जाती है। फिफ्थ आपका रहने वाला है आहार। जो खाना आप खा रहे हैं वो ज्यादा शुगर का तो नहीं खा रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और शुगर अगर खा रहे हैं और आहार में अगर मैं ऐड ऑन करूँ तो उसके अंदर कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि आप ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, उसके उससे भी आपकी इंटरनल बॉडीज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी जो इंटरनल बॉडी होती है वो इन चीज की हैबिचुअल नहीं होती है। हमें तो ऐसा लग रहा है वो पेट में जा रही है, बाद में हम फ्रेश हो रहे हैं या वॉशरूम जा रहे हैं तो वो चीजें खत्म होती जा रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे हॉर्मोन्स पे, इंटरनल बॉडी से बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिस्ट हो जाना। आपकी फेलोपियन ट्यूब में सिस्ट हो जाना, गर्भाशय में सिस्ट हो जाना। वो सिस्ट होती है, गांठ बोलते हैं सिस्ट को, राइट। वो सिस्ट होती है ना, वो भी जो है आपको कंसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। ठीक है, ये कुछ जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना, इसको आप लिख लो। लिख के ये होगा कि आप पैसे बाहर ना खर्च करके किसी के पास, तो आप जो है उसको, उन पैसों को आप अपनी हेल्थ पे लगाएं। ठीक है,
उसके बाद होते हैं फाइब्रॉइड्स होती हैं। मैं आपको अपनी बताती हूँ, जब मैंने कंसीव करना था, जब मैंने कंसीव इवन मतलब हुआ भी नहीं था मेरा कंसीव, तो मुझे ना थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि क्या चल रहा है अंदर, ठीक है? अल्ट्रासाउंड तो आपको वैसे भी करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में चल रहा है कि आपको माँ बनना है और आपको कंसीव करना है, तो आपको एक अल्ट्रासाउंड लेना बनता है। क्योंकि अल्ट्रासाउंड जो है, आपके अंदर की जो चीज़ें चल रही होती हैं, उस फेस में तो आपको पता चल जाता है। लाइक मैं अपना बताती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, प्लानिंग नहीं थी मेरी, ठीक है? तो जब मैंने कंसीव करने की सोची, तो मैंने सोचा चलो एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं नॉर्मल, शायद पता चल जाए मुझे कि अंदर चल क्या रहा है। तो मैंने जब अल्ट्रासाउंड कराया, तो मैंने देखा कि इवन मेरे भी राइट आई थिंक लेफ्ट ओवरी में मेरे सिस्ट थी। राइट, पानी वाली सिस्ट थी। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, रियली। ठीक है, मतलब आई कांट इमेजिन, मतलब मैंने एक नॉर्मल ऐसे ही अल्ट्रासाउंड करा के देखा, उसमें देखा मुझे सिस्ट निकली। तो मैंने कहा ठीक है, मैं घबरा गई पूरी तरीके से, और मुझे लगा भैया सिस्ट है तो इसका मतलब मैं जो है कंसीव नहीं कर पाऊंगी। लेकिन वो सिस्ट जो होती है ना, वो टाइम अपने कुछ टाइम के बाद वो बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाती है, वो ठीक हो जाती है, इसमें डरने वाली बात नहीं होती है। तो आपको जो है ना, एक डेली रूटीन में जाके अपना एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। क्यों? इससे आपको पता चल जाएगा आपके गर्भाशय में क्या चल रहा है, आपके लेफ्ट और राइट ओवरी में क्या चल रहा है, ठीक है? वहाँ पे सिस्ट है, नहीं है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर है, तो उसको ठीक कैसे करना है आपको पता चल जाएगा, ठीक है? नहीं तो वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, समझ रहे? बढ़ जाती हैं वो चीज़ें, तो उससे क्या होता है, पीसीओएस होने की दिक्कत हो जाती है, पीसीओडी होने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर मैं इतने सारे पॉइंट्स बताऊँगी तो पूरी वीडियो जो है 20 मिनट की हो जाएगी, और 20 मिनट तक आप यहाँ पे स्टे करेंगे नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है? हो सके अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वज़न आपका वेट, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आपको अपना वेट जो है मेंटेन करना है। वेट बढ़ने की वज़ह से ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और एक चीज़ यहाँ पे और है, एक पॉइंट और है, आपकी गर्भाशय का असामान्य होना, ठीक है? कि अगर वो ठीक नहीं है, नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, तो भी आपको कंसीव करने में दिक्कत हो सकती है। तो आप तो जल्दी से बताओ, ये आपने पॉइंट्स लिख लिए ना? अगर आपसे कोई भी पॉइंट जो है मिस हो गया है, तो मैं सारे पॉइंट्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मेंशन कर दूँगी। वहाँ जाके आप अपने ऊपर काम करिए, ठीक है? आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप अपने कंसीव होने के बाद होने वाले बच्चे का ध्यान रखिए, और फटाक से जो गुड न्यूज़ है ना, मुझे कमेंट के अंदर आके बताइएगा कि आपने कंसीव कर लिया। अगर कर लिया, तो थैंक मी लेटर, ओके? और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये अच्छी-अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।